रहीम। तो वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स और ऑपरेटर्स। कल वाले लेक्चर में हमने वेरिएबल्स के बारे में कुछ थोड़ा सा देखा था कि वेरिएबल को हम डिफ़ाइन और डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो उसी को हम कंटिन्यू करते हुए डाटा टाइप्स, रीडिक्लेयरिंग वेरिएबल और ऑपरेटर्स के ऊपर हम चले जाएंगे। देखें, ये मैंने स्टेटमेंट्स आपके सामने लिखी थी, यहीं पे हमने इसको एंड कर दिया था कि जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीक़ेकार ये है कि आप कीवर्ड लिखें वेर, ये जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है, ये लिखना लाजमी है। उसके बाद आप वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, एक्स रख दें, ठीक है जी, वाई रख दें और जेड रख दें। ये सारा जो है ये हमारे पास वेरिएबल्स के नाम हैं। वेरिएबल्स के नाम लिखने के चंद असूल मैंने बताए थे कि वेरिएबल जो है ये आपका वैलिड वेरिएबल है, ठीक हो गया। ये अभी आपका वैलिड वेरिएबल है, ये इनवैलिड है क्योंकि आप किसी भी वेरिएबल को डिजिट से शुरू नहीं कर सकते उसके नाम को। ये आपका वेरिएबल वैलिड है क्योंकि इसमें स्टार्ट हम लेटर से कर रहे हैं, आगे बेशक आप 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ जी, वो तो हम वैल्यू असाइन कर देंगे। अभी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने की बात कर रहे हैं। डॉलर साइन HAB ये रखा जा सकता है क्योंकि वेरिएबल का नाम जो है वो डॉलर साइन से भी शुरू हो सकता है और अंडरस्कोर से भी शुरू हो सकता है। ये एक वैलिड नेम है, _9। अंडरस्कोर से आप स्टार्ट कर सकते हैं, डॉलर साइन से स्टार्ट कर सकते हैं। डॉलर साइन को आप नेम के अंदर भी कहीं यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर को भी आप नेम के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये सारा कुछ जो मैंने एग्जांपल्स दी थी ये वेरिएबल को डिक्लेयर करने की एग्जांपल्स थी। और जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो, डिक्लेयर करने के बाद अगला मरहला होता है वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने का, कि आप इसको पहली वैल्यू कौन सी वैल्यू दे रहे हो। जैसे ये है, इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल से मुराद होता है कि वेरी फर्स्ट टाइम जब आप किसी वेरिएबल को वैल्यू दो तो ये इनिशियलाइजेशन कहलाता है, और जब इसको आप डिक्लेयर करते हो तो ये हमारे पास जो है वो डिक्लेरेशन कहलाता है। यहाँ तक समझ आ गई। हम वेरिएबल को इकट्ठा डिक्लेयर भी कर सकते हैं और वैल्यू भी दे सकते हैं, जैसे ये मैंने किया। ये ऐसे भी कर सकते हैं, वेर एक्स हमने बना दिया। अब एक्स इक्वल जैसे ही आप 15 करेंगे इस x की वैल्यू जो है वो 15 हो जाएगी। ये भी इनिशियलाइजेशन है, ठीक हो गया। अब अगर हम चेक करना चाहते हैं कि क्या वाकई x के पास ये वैल्यू चली गई है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के ज़रिए जो है वो आप बड़ी आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट को मैं यहाँ से कट करके, बल्कि यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ और इसके अंदर मैं वैल्यू x लिखता हूँ कि x जो है ना उसको शो करो। याद रखें, जब आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में किसी स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराना है तो आपने डबल कोटेशंस को यूज़ करना है। लेकिन अगर आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को आप करवाना चाहते हो तो देन आपको कोई भी डबल कोटेशन लिखने की ज़रूरत नहीं। इसको सेव करें और इसको रिफ़्रेश करें तो आप देखेंगे जी कि हबीब यूनाइटेड और 35 ये पिछला डाटा था। ये जो 5 हमारे पास आया ना, ये x की वैल्यू है जो हमने x को यहाँ पे असाइन, 15 हमने असाइन किया हुआ है ना, ये x की वैल्यू है। हम थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं, ऐसे लिखते हैं कि वैल्यू ऑफ x प्लस, ये ज़रा सिंटैक्स समझ लें। यानी डॉक्यूमेंट राइट के अंदर हम पहले चाहते हैं कि लिखा जाए वैल्यू ऑफ x, उसके बाद x की वैल्यू लिखी जाए। यहाँ पर जो जमा है ये जमा का काम नहीं कर रहा बल्कि कंकैटिनेशन, दो स्ट्रिंग्स को आपस में मिलाने का काम कर रहा है, ठीक है ना। ये ज़रा फ़र्क यहाँ पे समझ लेना है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो दो स्ट्रिंग्स को अगर आप मिलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास प्लस का ऑपरेटर जो है ना ये यूज़ होता है। अब आप इसको सेव करके रिफ़्रेश करके देखें तो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा कि वैल्यू ऑफ x क्या है, 15 है। ये हमारी स्ट्रिंग है जो हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में डबल कोटेशन में लिखा है, और ये 15 कहाँ से आ रहा है, ये 15 हमने ये जो वैल्यू दी है यहाँ से हमारे सामने आ रही है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? हाँ जी हाँ जी, ये अगर ब्राउज़र पर 35 जो है ना, ये ऊपर वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, ये वाली डॉक्यूमेंट राइट। अगर आप इसको कमेंट करके इसको रन करेंगे तो फिर वो हबीब वो सारा कुछ हमें नज़र नहीं आएगा। वैल्यू ऑफ x जो है वो 15 है। ये x जो है ये भी हमने उसके अंदर लिखा हुआ है अपनी बॉडी के अंदर, तो इसलिए जो है ना वो हमें नज़र आ रहा है। जब दो वैल्यू जमा करवाएंगे x और y की, दो चीजें हमारे पास, तो यहाँ पे जो क्लास है उसके अंदर हम वो ब्रैकेट डाल के x + y कर देंगे। अच्छा जी, हम चाहते हैं कि दो वैल्यूज़ यहाँ पे जमा हो, ठीक है। देखिए मेरी बात सुने, हम x को 15 रख रहे हैं ना, तो y हमारे पास 10 है। हम चाहते हैं कि इन दोनों का सम जो है वो यहाँ पर
जो है ना वो डिस्प्ले हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, इसमें अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर x और y जो है ना वो लिखा जाए। हम अगर x प्लस वाई यहाँ पर लिख देते हैं, ब्रैकेट में अगर हम नहीं लिखते तो क्या होगा, अगर ब्रैकेट में लिखते हैं तो क्या होगा। ठीक है ना, इसको हम देखते हैं। अब हम इसको सेव करते हैं और इसको जो है वो एग्जीक्यूट करके देखें आप, तो 15 और 10 देखें, वैल्यू ऑफ x, आगे प्लस के साथ उसने x जोड़ दिया, प्लस के साथ उसने, यानी ये जोड़ रहा है ना कि ये सम कर रहा है। क्यों? ये जो है ना एक कॉन्सेप्ट है, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब एक स्ट्रिंग हो और दूसरी तरफ इंटीजर हो, नंबर हो, इंटीजर नहीं सॉरी, ये स्ट्रिंग है और ये क्या है, नंबर है। नंबर और स्ट्रिंग के दरमियान जब प्लस आता है ना, तो उस वक्त प्लस बनता है कंकैटिनेशन के लिए। ये ऑपरेटर प्लस का क्या करेगा, कंकैटिनेट करेगा। अब ये अच्छा, जब इसने कंकैटिनेट किया ना लेफ्ट से, तो ये सारा बन गया स्ट्रिंग। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है, फिर क्या करेगा, प्लस कंकैटिनेट करेगा। तो इसलिए ये तीनों साथ साथ मिला के लिखे जाएंगे, ना कि जमा होंगे। समझ आ रही? हाँ जी, आप इसको यहाँ से ख़त्म कर दें तो स्ट्रिंग अब क्या हो गई, देखो जी, अब स्ट्रिंग ख़त्म हो गई। अब ये x क्या है, नंबर है, और ये y क्या है। अब इस x और y के दरमियान प्लस का ऑपरेशन होगा। अब आप इसको देखें तो यहाँ पर 25 लिखा हुआ आपको नज़र आएगा, ना कि 15 और 10 लिखा हुआ है। ये काम खुद ब खुद हो रहा है। ऐसे भी हो सकता है ना, हम स्ट्रिंग करके और थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर करके उनमें दोनों ही वैल्यू प्लस करके स्टोर करके, नहीं, हम सिंपल ये कर लेते कि ये ऐसे ही है ना, और सिंपल यहाँ पर जो शमरेज कह रहा है कि हम सिर्फ ये करली ब्रेसेस लगा देते हैं। इसका मतलब क्या है, इस एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि इसमें से सबसे पहले तो इसको हल करो। जब इसको हल करने गया तो ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, दरमियान में प्लस है, तो प्लस एज ए एडिशन काम करेगा। ठीक है, अब ये नंबर है, ये स्ट्रिंग है, तो ये प्लस क्या करेगा, कंकैटिनेशन का काम करेगा। ठीक है, अब अगर आप सेव करके तो इसको रिफ्रेश करते हो, तो अब आपको वैल्यू ऑफ x जो है ये 25 ही नजर आएगा। थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर आप बाहर करेंगे ना, फिर बाहर मतलब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि z हमने किया ही हुआ है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और यहाँ सिंपल हम जो है वो z को प्रिंट करवा देते हैं। तो z में जमा होके नंबर आ चुका है, ये हमारे पास स्ट्रिंग है, तो रिजल्ट हमारा वही रहेगा जो इस वक्त है रिफ्रेश करने से, क्योंकि z में जो है वो जमा होके आ चुका है। तो ये जो चीज़ है, ये जो प्लस है, ये ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, ये वेरिएबल x जो है ये एक वेरिएबल कहलाता है। ये 15 जो है ये वैल्यू है। आम जुबान में हम इसको लिटरल कहते हैं। अगर हम बिल्कुल टेक्निकल प्योर जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज यूज़ करें तो याद रखें कि इक्वल के लेफ्ट साइड पे हमेशा वेरिएबल होगा, ठीक है, और इक्वल के राइट साइड पे या कोई एक्सप्रेशन होगी और या कोई लिटरल होगा। ये देखें, ये x प्लस वाई जो है ये एक्सप्रेशन है, ठीक हो गया, और ये 15 क्या है, ये लिटरल है, और ये लिटरल की टाइप क्या है, नंबर। क्या टाइप है इसकी, ये भी एक लिटरल है, ये देखें ये, लेकिन ये स्ट्रिंग लिटरल है। ठीक है, यानी जो भी राइट साइड पे हम वैल्यू देते हैं उसको जावास्क्रिप्ट की ज़ुबान में हम लिटरल बोलते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसमें अब ये 10 जो है ये भी लिटरल है, ये लेकिन ये कौन सा लिटरल है, नंबर। अब बात आ गई कि हम वेरिएबल्स को जब डिक्लेयर करते हैं तो उनकी टाइप्स को हम कैसे मेंशन करेंगे। तो याद रखें, जिस तरह आम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मैं मिसाल यहाँ पे दे रहा हूँ कि हम जब सी में किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो हम लिखते हैं इंट एक्स। ठीक है, तो इसमें हमने क्या कह दिया, हेयर इंट इज द डेटा टाइप, ऐसे ही है ना, ये हमारे पास डेटा टाइप होती है। जावास्क्रिप्ट जो है ये बहुत ज़्यादा किस्म के डेटा को सपोर्ट करता है। इसमें आप देखेंगे कि आपके पास स्ट्रिंग्स को सपोर्ट करता है ये, उसके बाद नंबर्स को सपोर्ट करता है, बुलियन को सपोर्ट करता है, एरेज को सपोर्ट करता है, और सबसे आखिर पे ऑब्जेक्ट्स को सपोर्ट करता है। स्ट्रिंग क्या है आप सबको पता चल गया, डबल कोटेशन में लिखी जाने वाला कोई भी टेक्स्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो कीबोर्ड से आप टाइप करते हैं वो स्ट्रिंग है। नंबर्स में नंबर्स हो सकते हैं, होल नंबर भी है, डेसिमल नंबर भी होगा, और साइंटिफिक नंबर भी इवन जो है वो आप इसमें दे सकते हैं। बुलियन एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें दो ही वैल्यूज आ सकती हैं, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, बताता हूँ। एरेज कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ वेरिएबल, और ऑब्जेक्ट्स जो है
ये एक बड़ी चीज़ है आपकी। अब आपने खुद से इस ऑब्जेक्ट में सारा कुछ ही आ जाता है, जो कोई इमेज है, चाहे कोई एक्सेल की फाइल है, चाहे कुछ भी है, चाहे आपका खुद से बनाया हुआ कोई ऑब्जेक्ट है। इसकी एग्जांपल्स मैं आपको करवाता हूँ। अब हम बनाते कैसे हैं इसको, बड़ा आसान तरीका है। वेरिएबल का नाम लिखें, आगे वैल्यू लिखें, जावास्क्रिप्ट उस वैल्यू की बुनियाद के ऊपर खुद ही समझ जाएगा इसकी डाटा टाइप क्या है, खुद ब खुद ही। जब आपने इसको देखें, अब मैं इसको यहाँ पे डिस्प्ले करवाता हूँ कि यार इस x की टाइप क्या है। डिस्प्ले किसी भी वेरिएबल की टाइप जानने के लिए एक ऑपरेटर यूज होता है, दैट इज कॉल्ड टाइप ऑफ ऑपरेटर। टाइप ऑफ ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट का एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि हमें वेरिएबल की टाइप बताता है। मैंने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट टाइप ऑफ x, कि x की क्या टाइप है मुझे बताओ। x में मैंने क्या लिखा हुआ है, 15 है। तो जब आप इसको सेव करके रन करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपके सामने नंबर लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह मैं कहता हूँ कि टाइप ऑफ ये नेम, जो मैंने लफ्ज़ लिखा हुआ था, ठीक है, नेम, नेम का जो मेरा वेरिएबल है इसकी टाइप क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ स्ट्रिंग आ जाएगा। समझ आ रही है ना। तो ये टाइप ऑफ का ऑपरेटर है। अब मैं क्या करता हूँ, ज़रा ये देखें, मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर ये वेरिएबल मैंने h9 लिखा हुआ है ना, h9 इक्वल, बल्कि नहीं, TRUE ट्रू, हाँ गलत लिखा गया क्योंकि ये तो कीवर्ड है ना इसका, ट्रू। देखें जी, ये बोल्ड हो गया। आपके कोड के अंदर जो जो चीज़ बोल्ड होती जाएगी ये जावास्क्रिप्ट के कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसे वर्ड्स जो लैंग्वेज ने अपने लिए मखसूस किए हों, आप नहीं उनको यूज़ कर सकते। आप किसी वेरिएबल का नाम ट्रू नहीं रख सकते, आप किसी वेरिएबल का नाम वेर नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये ट्रू देखें, हो गया ना ट्रू, तो h9 एक बुलियन वेरिएबल बन गया। अब आप यहाँ पर h9 लिखें, h9 लिखकर सेव करें और इसको रिफ्रेश करके देखें तो लिखा हुआ आ जाएगा कि ये बुलियन टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। इसके अलावा आप कोई भी इसको ऐसी वैल्यू देंगे तो ये आपको ऑब्जेक्ट या उस तरह की चीज़ बताएगा। तो ये हमारे पास वेरिएबल का डिक्लेरेशन, उसकी डाटा टाइप और टाइप ऑफ ऑपरेटर हमारे सामने आ गया जी। अब हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है कि हमारे पास एरेज किस किस्म के वेरिएबल होते हैं। जो एरे है हमारे पास, एरे मैंने कहा कलेक्शन ऑफ वेरिएबल होता है। यहाँ पर आप देखें कि मैंने x लिखा है ना, x के आगे मैंने इक्वल डाला, इक्वल डाल के मैंने ये ब्रैकेट शुरू की, डिस्कस कर रहे थे। आप देखें कि एरे बनाने के लिए मैंने यहाँ लिखा 14, 24, 34 और मैंने इसको जो है ना, इसमें आप देखें कि एरे बनाने के लिए ना आपको x के साथ कोई ऐसी अलामत नहीं डालनी पड़ी जो दीगर लैंग्वेजेस में हमें डालनी पड़ती। हमने लिखा वेर x और आगे करली ब्रेसेस जब डाली और उसमें जब हमने एक से ज़्यादा वैल्यूज़ लिखी ना, तो ये खुद ब खुद ही एरे बन गई है। अब ये 14 क्या है, x ऑफ 0, अब ये 24 क्या है, x ऑफ 1 और ये 34 जो है वो x ऑफ 2 है। ज़रा हम प्रिंट करवा के देखते हैं इसको। इसमें हम लिखते हैं x ऑफ 0, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट है ना। अब यहाँ हमें आउटपुट में 14 नज़र आना चाहिए। अगर 14 आता है तो इसका मतलब है कि ये सिंटैक्स हमारा ठीक है। नहीं आया, इसमें कोई प्रॉब्लम है हमारे सिंटैक्स में। वेर x इज इक्वल टू 4, हाँ जी ये प्रॉब्लम है। अब इसको करके देखें आप, हाँ जी, एरे की डिक्लेरेशन में हमें यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम देखते हैं कि ये क्या है। x ऑफ 0, नहीं वैल्यूज़ तो हमारी ठीक है, वैल्यूज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी, तो इसमें देखें कि हमारे पास ये करली ब्रेस जो हमने यूज़ की है, इसकी जगह पे ये वाली ब्रेस यूज़ होगी। सिंपल हो गया कि जब भी आपने किसी वेरिएबल को एरे बनाना है, आप वेर लिखें, उसका नाम लिखें और उसके आगे करली ब्रेसेस के अंदर जितनी, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है जी, अब ऐसी एरे जिसका साइज़ आप पहले मेंशन ना करें, जितनी वैल्यूज़ दें उतना साइज़ हो जाए, तो ऐसी एरे को हम डायनामिक एरे कहते हैं। और जावास्क्रिप्ट जो है, इसके जितने वेरिएबल हैं ये सारे के सारे डायनामिक नेचर के होते हैं। आप देखो हम वेर z करते हैं तो हम नहीं बताते कि ये टाइप कौन सी है। जब z को जाके तो वो वेरिएबल में क्या डिक्लेयर करता होगा, ना वो 2 बाइट्स देता है, ना 4 बाइट्स देता है, ना 6 बाइट्स देता है।
लैंग्वेज के लिए कन्फर्म होता है कि आपको इंट एक्स लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा वेरिएबल जिसको डिक्लेयर करते वक्त हम उसकी डाटा टाइप को मेंशन ना करें या एरे को के साइज़ को हम मेंशन ना करें, तो ऐसे वेरिएबल्स को हम डायनामिक वेरिएबल्स या डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। वेयर जेड किया, जेड वहाँ पे जाके स्टोर हो गया, जब आपने उसको वैल्यू दी तो उस हिसाब से उसने मेमोरी में से जगह को ऑक्यूपाई कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, ठीक हो गया। तो ऐसी जो एलोकेशन हो रही है ये डायनामिक एलोकेशन कहलाती है। तो जावास्क्रिप्ट जो है ये डायनामिक वेरिएबल्स को जो है वो सपोर्ट करता है। डाटा टाइप से मुराद ये है कि इसमें किस किस्म की वैल्यू स्टोर हो। जब आपने वेरिएबल z लिखा तो इस वक्त ये अनडिफाइंड है, ये किस किस्म का वेरिएबल है कोई पता नहीं चला। जिस तरह आपने सी में पढ़ा, किसी और लैंग्वेज में पढ़ा कि वेरिएबल इंटीजर हो सकता है, वेरिएबल फ्लोट हो सकता है, वेरिएबल करैक्टर हो सकता है, बुलियन हो सकता है, ये पढ़ा है ना। तो हम डिक्लेयर भी उसको ऐसे करते हैं कि इंट एक्स, जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो पहले डाटा टाइप बताते हैं। ये सी का सिंटैक्स मैंने लिखा है जो सी के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, वेयर जेड। कहीं मैंने ये नहीं लिखा इंटीजर है, नंबर है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, एरे है, ऑब्जेक्ट है, मैंने मेंशन किया ही नहीं है। समझ आ गए। तो अब जैसे ही मैं इसको कोई वैल्यू दूंगा, जो आपका जिस किस्म की आपने वैल्यू दी, अगर आपने स्ट्रिंग दी तो ये वेरिएबल बन गया स्ट्रिंग डाटा टाइप का, अगर आपने नंबर वैल्यू दी तो ये वेरिएबल बन गया नंबर डाटा टाइप। जब डाटा टाइप का बन जाता है तो इसमें एक और बड़ी खूबसूरती है, वो क्या है जी, वो देखें जी। हम जब एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर, मैं लैंग्वेज का रेफरेंस इसलिए बार बार दे रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट ज़रा ज़्यादा ईजी हो जाता है समझना। हम जब लिखते थे इंट एक्स, लिख दिया ना, उसके बाद हम 4x नहीं कर सकते थे, उस वेरिएबल को हम दोबारा किसी और नाम से डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें यह खूबसूरती शामिल है, ये खूबसूरती इसमें शामिल है कि आप एक वेरिएबल को जो है वो एक से ज़्यादा डाटा टाइप्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन मैंने यहाँ लिखा वेर एक्स और इसको मैंने लिख दिया 90 के इक्वल, ठीक है। अब मैंने वैल्यू जो है वो x की प्रिंट करवा ली, बल्कि x नहीं, मैं यहाँ पे हाँ जी मैं इसको z करता हूँ जी, इसको मैंने z किया, ये 90 के बराबर है। यहाँ मैंने z की वैल्यू को जो है ना वो प्रिंट करवाया। ज़रा सेव करें और यहाँ पर इसको करवाएं तो ये क्या हो गया, राइट z इज इक्वल टू 90 है, ठीक है। और ये हाँ जी ये वैल्यू वाली जो है ना ये शो हो रही है, इसको हमने डिलीट कर दिया और यहाँ पर वो सारी वैल्यूज़ को जो है वो शो कर रहा था। ये देखें ये हमारे पास 90 आ गया। अच्छा अब देखें मैं क्या कर रहा हूँ, ये 90 किया, अब मैंने क्या लिखा कि z इक्वल, ये मैंने यहाँ पे मैंने लिखा वेर z इक्वल हाँ जी, उसी वेरिएबल को रीडिक्लेयर कर रहा हूँ और इस दफ़ा कौन सी टाइप की वेरिएबल वैल्यू दे रहा हूँ, स्ट्रिंग टाइप की, ठीक है। इस अब हाँ जी स्ट्रिंग ही है ना वैल्यू, ये वैल्यू स्ट्रिंग होती है ना जो डबल कोटेशन में होती है। अब इसको ज़रा आप रन करके देखें, एक दफ़ा वो 90 दे रहा है और उसी वेरिएबल को दोबारा वो स्ट्रिंग बना रहा है। आप ये इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि एक वेरिएबल को आप मल्टीपल डाटा टाइप्स के साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात कि एक वेरिएबल को विद इन दैट कॉन्टेक्स्ट आप रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं, ये किसी लैंग्वेज में अलाउ नहीं है। क्या देख लेते हैं, अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन का फंक्शन मौजूद है तो ये लहदा आएंगे। देखा है आपने इस तरह का कोई फंक्शन है, कैपिटल एल है, हाँ जी ये कर लेते हैं जी सेव और उसके बाद हम इसको तो राइट लाइन का कोई फंक्शन नहीं है, अगर होगा तो हम स्मॉल के साथ करके देख लेते हैं, स्मॉल के साथ करते हैं। नहीं नहीं है ही नहीं, ठीक है ठीक है। तो इसमें राइट के नाम से ही है
तो वो राइट लाइन वाला इफेक्ट यहाँ पे मौजूद नहीं हो रहा। ये एरे का कॉन्सेप्ट जो मैंने फिगर बनाई है कि जब हम एरे बनाते हैं किसी वेरिएबल को तो उस वेरिएबल का नाम यहाँ पर आ जाता है, ये x हो गया। जब हम उसमें 14, 24, 34 रखा तो इस तरह कंसेक्टिव एक ब्लॉक बन जाता है आपकी मेमोरी। जो पहली वैल्यू है ये इसके पहले, यानी एक स्टैक बन गया स्टैक, और उसके ऊपर आपकी वैल्यूज़ जो है ना वो जा रही हैं। आपकी जो पहली वैल्यू है वो 0 पे चली गई, दूसरी 1 पे चलेगी, तीसरी जो है वो ये जो है वो 2 इंडेक्स पे चलेगी। अब आप जब 24 को रेफ़र करना चाहते हैं तो आप x ऑफ 1 कहेंगे तो हमारे पास जो है वो 24 आ जाएगा। हाँ जी, यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट्स की समझ आ गई? किसको? हाँ जी, मतलब हम चाहते हैं कि अगली लाइन पे आ जाए। तो ये मैंने कल आपको बताया था ना कि ये जो हम कोड नहीं लिख रहे होते, इसके अंदर हम BR को यूज़ कर सकते हैं। मसलन हाँ जी, हम ऐसे कर लेंगे, ये देखें BR, जो BR का टैग नहीं हमारे पास, नॉर्मल जो टैग है, ये देखें, ये स्ट्रिंग में हमने ब्रेक का टैग दे दिया है, ठीक है, और साथ हमने z की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया है। अब ज़रा आप वहाँ पर जाके देखें तो वो BR उसको नीचे ले गया और टेक्स्ट जो है वो आगे चला गया। BR का टैग है और इस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने देखा कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं। ऑपरेटर्स हमारे पास वही मशहूर ऑपरेटर्स हैं जी, प्लस प्लस के लिए है, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए है, स्टैरिक मल्टीप्लाई के लिए, स्लैश डिवीजन के लिए, इक्वल टू के लिए डबल इक्वल है, नॉट इक्वल के लिए ये एक्सक्लेमेशन है, लेस देन है, ग्रेटर देन है। डाटा टाइप्स हमारे पास आ गई और ये इसका एग्जांपल कोड है मुख्तलिफ, जो आप वहाँ से भी डायरेक्टली ट्राई कर सकते हैं। हाँ जी, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछ लें। थैंक यू।